तो मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाले जाने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने गुज़श्ता रोज़ आईसीसी को यह हिदायत कर दी थी कि उनके मैचेस वर्ल्ड कप टी20 के जो होने हैं वो श्रीलंका शिफ्ट किए जाएं। और आज ये बांग्लादेश से एक और बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने अपने क्रिकेट बोर्ड के साथ मुशावरत के बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो है बांग्लादेश की, उसको यह हिदायत जारी कर दी है कि आईपीएल 2026 के मैचेस बांग्लादेश के अंदर कहीं पे भी ब्रॉडकास्ट ना किए जाएं। और ये हुक्मनामा जो है वो बांग्लादेश की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को जारी कर दिया गया है कि आईपीएल के मैचेस ना तो बांग्लादेश के अंदर किसी टीवी चैनल के ऊपर टेलीकास्ट होंगे और ना ही बांग्लादेश की जो स्पोर्ट्स वेबसाइट्स हैं जो कि मुख्तलिफ ऐप्स के ऊपर मैचेस को लाइव दिखाया जाता है, उनके ऊपर भी पाबंदी लगाने का फैसला हुआ है। अभी सरकारी तौर पर इसका ऐलान होना है, लेकिन बांग्लादेश की हुकूमत, उनका क्रिकेट बोर्ड, उनकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और स्पेशली बांग्लादेश के जो लोग हैं वो भारतीय हुकूमत और भारतीय क्रिकेट बोर्ड और जो बीजेपी का जो रवैया है उनके बारे में उसको लेके सख्त गुस्से के अंदर हैं। और जिस बुनियाद के ऊपर बांग्लादेश ने भी अब जवाबी वार करने शुरू कर दिए हैं और आईपीएल और इंडिया को लेके अपने मुल्क में सख्त फैसले करने के ऊपर बांग्लादेश मजबूर हो गया है। तो ये तो एक यूनियन बन सकती है, हमारी भी यूनियन बन सकती है। हमें बांग्लादेश के साथ मिलके जो है वो खिलाड़ी जो इंडिया जाते हैं उनका बैन कर देना चाहिए। सिंपल सी बात है, उनको बैन कर देना चाहिए। आप यहाँ नहीं आ सकते, उन एक पैरेलल लीग खड़ी कर लें, ये की जा सकती है। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर एक पैरेलल लीग खड़ी कर दे, ठीक है, और आधे मैच वहां हो रहे हों, आधे मैच यहाँ हो रहे हों, ऐसे के तो पैसे, मतलब आप देखें ना, 25 करोड़ यहाँ पे है, 25 करोड़ वहां पे है, 50 करोड़ बंदे तो इसके मुस्तफीद होंगे कि नहीं होंगे? इसको भी तो थोड़ा जरा मेरी बात सुने। इंडिया क्या करता है कि हमारे पास ये 1.5 अरब आबादी है, तो उन्होंने कहा ठीक है 25 करोड़ उधर, 25 करोड़ इधर, 50 करोड़ है, हम भी 50 करोड़ अपना लेकर साथ में इंडियंस भी देखेंगे कि 25-30 करोड़। तो ऐसे तो होगा ना फिर, कि नहीं? मतलब आप ये लीग खड़ी कर लें, मिलके एक जॉइंट लीग शुरू कर लें जी, PBSL, पाकिस्तान बांग्लादेश सुपर लीग। लीग का नाम भी दे देता हूँ। तो PBSL जो है अगर आप शुरू कर दें तो उसकी वर्थ क्या होगी? फर्ज कर लें $500 मिलियन आपका PSL और $500 मिलियन ही आपके जो बांग्लादेश से उनकी मिलके इसकी PBSL की जो है बन जाती है वर्थ। फिर भी आप जो इंडिया के करीब नहीं पहुंचते। और देखें, क्या आप ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, इंग्लैंड के प्लेयर, न्यूजीलैंड के प्लेयर, साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे? क्या तब भी आप इन प्लेयर्स के 100 करोड़ 150 करोड़ में खरीद पाएंगे? आप मुझे ठीक है जी, वो ऑस्ट्रेलिया वाले अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट करने मतलब कैंसिल करने को तैयार रहते हैं। वो कहते हैं हमने आईपीएल जरूर खेलना है, मतलब वो इतने पैसे देते हैं। 1 साल आप आईपीएल खेलने इज इक्वल टू आप 10 साल PSL खेल लें। कहाँ आप आईपीएल में इतना पैसा जनरेट कर रहे हैं? मतलब 10 करोड़ रुपया मुस्तफिजुर रहमान लेता है और 10 करोड़ कितना होता है? 10 अरब तो नहीं ना होता, करोड़ ही होता है ना यार। बात सुने ना, मैं बता देता हूँ। बाबर आजम 2 करोड़ का बिकता है हर साल PSL में। तो क्या आप समझ नहीं रहे? आप पैसों की बात कर रहे हैं। आपने क्या मुझे समझाया क्या ये अरबपति बनाते हैं? अरबपति बनाते हैं शिवा साहब एक प्लेयर को। तो 30 करोड़ अगर आपको मिल रहा है 1 साल का, तो फिर मजे तो है ना उधर जाने के। ये तो आपको चीज समझनी पड़ेगी। बाबर भागा भागा जाए खेलने चाहिए। 30 करोड़ कहाँ के? पाकिस्तानी रुपीज। और यार वो पाकिस्तान दे नहीं रहते, वो दुबई रहते हैं। दुबई में तो और वो कम हो जाएंगे। आप अच्छे बड़े हर पैसे को पाकिस्तान में कन्वर्ट करते हैं। जब 2 करोड़ लेके आप दुबई जा सकते हैं, 2 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज आप दुबई में लेके जा सकते हैं, तो फिर आप 30 करोड़ पाकिस्तानी क्यों लेके जा सकते हैं? उधर भी और ज्यादा यशी कर रहा है आप लोग। हाय हाय यार, मैंने तो सिर्फ आप पॉइंट को नहीं पकड़ रहे हैं, पिक नहीं कर रहे पॉइंट को। पॉइंट नो मैं नहीं आप ये बात लेके जाना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं पायना कि इंडिया गलत कर रहा है। आप कह रहे हैं इंडिया के पास ये लिवरेज है, वो इस्तेमाल करेगा। अब अगर इंडिया, अगर मुझे बात बताएं, मैचेस श्रीलंका चले गए तो नुकसान किसको होगा? इंडिया, बांग्लादेश को होगा। इंडिया अपने ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर रहा है। अगर पाकिस्तान को 1 दफा 2 दफा 4 दफा 6 दफा 10 दफा कह लेगा, पाकिस्तान ने क्या किया? उन्होंने कहा हम अपनी ट्रॉफी करा लेते हैं।
हम आपने अगले दिन आप कह रहे थे जी पाकिस्तान इंडिया के साथ क्यों एट ए टाइम ट्रॉफी कराता है जी, भाई क्यों ना कराएं, हम भी मुकाबला करेंगे, हमारी मुकाबला छोटी सी। शुरू से 10 साल में आपने क्या किया है? 10 साल में आप देखें, आईपीएल जब शुरू हुआ था 2008 में, उसकी जो थी ब्रांड वैल्यू थी 300 से 400 मिलियन डॉलर थी। जब 10 साल गुजर के आईपीएल को हुए हुए, तो उनकी ब्रांड वैल्यू एक अरब डॉलर से ज्यादा हो चुकी हुई थी। कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ हैं भाई, आज 10 साल बाद? हमारी अगले 10 साल बाद हो जाएगी, हमारा छोटा मुल्क है यार। मतलब कि आप 20 साल में 1 अरब डॉलर, वो अगले 10 साल में वो 50 अरब डॉलर में पहुंच जाएंगे। 50 अरब डॉलर पे हमें 1 अरब से 50 में पहुंच जाएंगे। नहीं नहीं, अच्छा इस टाइम वो 10 12 डॉलर में चीमा साहब। और नहीं, अभी अगले दिन आप कह रहे थे 3 अरब डॉलर कम हो गई है, तो फिर फिर भी वो वो कहते वो हैं बिलियन डॉलर पे, 9.6 वो बिलियन देखिए डॉलर। वो जानबूझ के दिखाई जाती है फायदा ना, वो एवं ही दसे जानता साड़ी और आप भी जानबूझ के दिखाई दिए हमारी 3 बिलियन डॉलर है, हमारी 50 बिलियन डॉलर है, आप भी दिखाए फिर। नहीं तो हम तो मैनिपुलेशन नहीं करते डाटा में, फिगर्स अच्छा में। अच्छा अच्छा। हम शरीफ लोग हैं, साफ सुथरे लोग हैं। हम आपने खुद ही मुझे अगले दिन बताया था कि 3 अरब डॉलर उनकी वर्थ कम हो गई है, पता नहीं मैंने सोशल मीडिया पे मतलब वो देखा गैम्बलिंग एप्स बंद हुई है ना, तो वो है। गेन कर लेंगे जल्दी से। गैम्बलिंग गैम्बलिंग एप्स बंद हुई है वो, तो अगले 2 साल में दोबारा रिकवर हो जाएगा सारा कुछ। वो हर साल चलो तरक्की कर रहे हैं। हम भी अगले 2 साल में 2-4 अरब डॉलर की हो जाएंगे यार, सो व्हाट, फर्क अच्छा। हम 1 बिलियन डॉलर की जिस दिन हो गए ना, फिर आगे हम देखें। अभी हम रोड शो करके आए हैं ना अमेरिका में, आ रहा है पैसा, आ रहा है पैसा, ठीक है ना आपको आप नजर आ बस। रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप जेलस हो। आपको अच्छा, पता है मैं क्यों पाकिस्तान, जलूं? हाँ? पाकिस्तान तरक्की कर रहा है इंशाल्लाह ताला, मतलब आप पता नहीं क्यों आपको नजर नहीं आ रहा, आप बस ये कह रहे हैं जी आईपीएल बहुत बड़ा है, आईपीएल ये कर देगा, आईपीएल वो कर देगा। बांग्लादेश ने जवाब दे दिया उनको, देखते हैं कि किधर चीज़ें जो हैं वो जाएंगी। लेकिन बांग्लादेश का इंडिया को जवाब देना, मैं समझता हूँ कि जी, मतलब आप एक रखे ना एक चीज सामने, एक आप नई लीग इंट्रोड्यूस करवाएं पूरी दुनिया को, PBSL, पाकिस्तान बांग्लादेश सुपर लीग, ताकि इंशाल्लाह हो आप जाएगी, हो जाएगी, अच्छा। जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान खेलेंगे, ठीक है, हम्म, फिक्र ना करें आप। अच्छा श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान खेलेंगे और आप देखिएगा हमारे सारे इंडिया के दोस्त देखेंगे। अच्छा। मुझे एक चीज ठीक बताएं कि ये जो आप स्टेडियम्स बनाएंगे, ये आप हवा में बनाएंगे, आसमान पे बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, या समंदर में बनाएंगे? ये हम कोशिश करेंगे फिजा में बनाएं, ताकि आप अच्छा, ना वहां पहुंच सकें। यार क्यों ठीक हो गया। जमीन पे बनाएंगे, सारी दुनिया जमीन पे स्टेडियम बनाती है। लाहौर वाला स्टेडियम बना कि नहीं बना, बताओ मुझे। जी जी, बड़ा बना बड़ा है। जी। इस्लामाबाद में इस वक्त दुनिया का स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम तैयार हो रहा है। ऐसे आप देखें, ऐसे अगले साल के अंदर एक बड़ा स्टेडियम तैयार हो रहा है। बिल्कुल बिलियंस ऐसे ही ऑफ है। रुपीज पैसा लगा रहे हैं हम। जी बिल्कुल, जी हम बिल्कुल। हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, इस चीज पे मैं बिल्कुल ना जाइएगा। आप आज 9 करोड़ 10 करोड़ कहते हैं मुस्तफीज ये खा गया वो खा गया, हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। हमारे पास बहुत पैसा है, अच्छा हम अभी दिखाते नहीं है उस पैसे को, हमने छुपा के रखा है, हमने यकदम निकालना है वो पैसा, ठीक है अच्छा। ना। जी जी। ठीक है। और अभी हम प्लेयर्स C B कैटेगरी के ले रहे हैं, अभी हमने जब A कैटेगरी के लिए हमारे लोगों ने पैसा निकाला, आपने परेशान हो जाना, अच्छा, ठीक आपने है। कहना बीच में से थोड़े से मुझे भी दे दो, फिर हमने आपको नहीं देने। ठीक हो। उसको लेके सख्त गुस्से के अंदर हैं और जिस बुनियाद के ऊपर बांग्लादेश ने भी अब जवाबी वार करने शुरू कर दिए हैं और आईपीएल और इंडिया को लेके अपने मुल्क में सख्त फैसले करने के ऊपर बांग्लादेश मजबूर हो गया है। बांग्लादेश के जो वजीर खेल हैं, उन्होंने पिछले 24 घंटे के दौरान 2 मरतबा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लोगों के साथ मीटिंग की है और इनफैक्ट एक हंगामी मीटिंग जूम के ऊपर भी हुई, जिसके अंदर यह फैसला किया गया कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया वर्ल्ड कप के अपने मैचेस खेलने नहीं जाएगा। अब ये जो बांग्लादेश की हुकूमत और उनके क्रिकेट बोर्ड ने जो बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए हैं, इससे कम से कम आईसीसी परेशान जरूर हो गया है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप के जो 3 मैचेस बांग्लादेश ने पहले राउंड के खेलने थे, उनका पहला मैच कोलकाता में होना था और उसकी टिकटें भी जो है वो फिरोख्त हो चुकी थी। इस बुनियाद के ऊपर अब जो है वो आईसीसी के लिए एक मुसीबत बन गई है कि बांग्लादेश अगर इंडिया का टूर नहीं करता T20 वर्ल्ड कप के लिए, तो बांग्लादेश के मैचेस उनको श्रीलंका शिफ्ट करने पड़ेंगे और श्रीलंका शिफ्ट करने की वजह से जो भारत के अंदर टिकटें बिक चुकी हैं उसका भी आईसीसी को नुकसान होगा और साथ साथ भारतीय क्रिकेट बोर्ड के लिए भी अब एक तरह से परेशानी बन गई है कि उनकी साख मुतासर हो रही है। पाकिस्तान पहले ही भारत जाने से इनकार कर चुका है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया लाहौर नहीं गया था, जिसकी बुनियाद के ऊपर
पाकिस्तान ने इनसे हाइब्रिड साइन कराया था और अब ये बांग्लादेश की भी एक नई मुसीबत भारतीय क्रिकेट बोर्ड के गले में पड़ गई है। जब एक कंट्रोवर्सी हो रही हो क्रिकेट की दुनिया में और आप कंट्रोवर्सी का पार्ट नहीं हो बल्कि आप स्पेक्टेटर हो, ऐसा मजा तो हम भूल चुके थे, क्योंकि हर दफा कोई ना कोई मसला जब होता था कि हम इधर नहीं आएंगे, तुम उधर नहीं जाओगे, आईसीसी इवेंट इधर होना चाहिए, उधर नहीं होना चाहिए, हमेशा हम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व जरूर होते थे। लेकिन व्हाट अ रेयर मोमेंट इन आवर लाइफ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं इन्वॉल्व नहीं है और हम स्पेक्टेटर की तरह इस पूरे टॉपिक को देख रहे हैं। दोपहर को भी इस बारे में मैंने बात की थी, लेकिन अब ऑफिशियल डेवलपमेंट है, क्योंकि दोपहर तक तो हेयर से था, होने जा रहा है, ये होगा, लेकिन अब फाइनली हो चुका। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को मीडिया रिलीज के थ्रू भी बता दिया, एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी स्टैब्लिश हो चुकी है, दे वांट देयर मैचेस आउट ऑफ इंडिया। और मसले की बात यह है कि सिर्फ बांग्लादेश का प्रॉब्लम इधर नहीं है। बांग्लादेश जिस ग्रुप के अंदर है, उस ग्रुप के अंदर इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है, नेपाल है, इटली है। आपने 4 टीमों को और ट्रैवल कराना है। आईसीसी में 25 से 30 बंदों का एक ग्रुप आता है एक सिंगल टीम का, जिसमें 15 स्क्वाड मेंबर्स होते हैं, 10 बंदे सपोर्ट स्टाफ के होते हैं, 2-3 प्लस माइनस आप रख लें तो 25 ऑन एवरेज। सो 25 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर उसके बाद एक अलग से वेन्यू, क्योंकि एक ही शहर के अंदर 2 वेन्यूज रखे गए हैं ग्रुप के लिए। हाँ, उन्होंने पालकेले में खेलना है, लेकिन वो सिर्फ श्रीलंका ने वहां मैचेस खेलने हैं, वरना मेजरली मैचेस कोलंबो के अंदर हैं। तो यानी आपको एक और वेन्यू को अनलॉक करना पड़ेगा। वेन्यू को अनलॉक करोगे तो वहां ब्रॉडकास्टिंग क्रू पहुंचाना पड़ेगा जो 200-250 बंदों का होता है। ये सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस होगा। और सबसे बड़ी बात कि फैन की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, जिन्होंने ऑलरेडी टिकट्स खरीद ली उन मैचेस की। सो एक ऐसा बड़ा डिजास्टर खड़ा हो चुका है आईसीसी के लिए कि जो कि अभी तक तो हेयरसे में था, बट अब ऑफिशियल है। And ICC needs to act upon it very quickly at a lightning speed, क्योंकि आज हम 4 जैन पे खड़े हैं, चंद घंटों में 2-3 घंटों में 4 जैन खत्म हो जाएगा, 5 जैन 6 जैन एंड राइट आफ्टर 1 मंथ, यानी टोटल 32 डेज बाद वर्ल्ड कप का पहला मैच है। टाइम बहुत शॉर्ट है, लॉजिस्टिकल बोर्डिंग एंड लॉजिंग नाइटमेयर है, प्लस अब आईसीसी इस पूरे मामले को कैसे हैंडल करेगा, उनके लिए बहुत मुसीबत खड़ी हो चुकी है। ग्रुप चेंज करे, ग्रुप चेंज ना करे तो टेबल पे बिठाए, ना बीसीसीआई ने पीछे होना है अपने नैरेटिव से, ना बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने होना है, क्योंकि अब गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो चुकी हैं। बीसीसीआई अपनी गवर्नमेंट के नैरेटिव के ऊपर, यानी उनके डायरेक्टिव के ऊपर डिसीजन ले बैठा है। बीसीबी कहता है हम भी अपनी गवर्नमेंट के डायरेक्टिव के ऊपर यहाँ डिसीजन ले रहे हैं। सो अब ये बात क्रिकेट बोर्ड से हट के अब जा चुकी है 2 गवर्नमेंट्स के बीच में। मसला इंटेंसिफाई हो रहा है, टाइम बहुत कम है, पहले भी हम देख चुके हैं। बट सबसे बड़ा सवाल, क्या बांग्लादेश पाकिस्तान है? क्या वो आईसीसी को अपनी रेलेवेंसी और अपनी एग्जिस्टेंस की थ्रेट दे सकता है जैसे पाकिस्तान दे सकता था? सो बहुत कुछ है। आज एक ऑनेस्ट डिबेट करते हैं, मेराम का पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं। पाकिस्तान में भी एक आवाज लग रही है, पीसीबी भी सपोर्ट में खड़ा हो जाए। क्या पीसीबी को ऐसा कुछ करना चाहिए? सो देयर विल बी अ लॉट टू टॉक अबाउट, और आप लोग के मैसेजेस, कमेंट्स, ओपिनियंस भी हमारे शो का हिस्सा होंगे। सो तहम्मुल से सुने, बीच में कन्वर्सेशन को जोड़ेंगे तो आखिर तक सुनिएगा, वरना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना समझ आएगी और ना हम चाहेंगे कोई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हमारी बात को ले और गलत मतलब निकाले। बहराम काजी, कैसे हो? ठीक ठाक हो? स्पेक्टेटर बन के मजा आता है या कंट्रोवर्सी के बीच में स्टॉर्म आई में रहने का मजा आता है? जी अली भाई, मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल। आई एम नॉट लूजिंग एनी स्लीप ओवर दिस। मगर ऑब्वियसली आप एक ओपिनियन तो फॉर्म करते ही हो जब भी इस तरह की कोई चीज होती है। दीज आर नॉट वेरी कंफर्टेबल डिस्कशंस टू हैव, मगर करनी जरूरी भी है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी स्पोर्ट ही, जिसके अंदर आप काम भी करते हो और आपको बेतहाशा मोहब्बत हो जिस स्पोर्ट से, व्हेन यू सी कंट्रोवर्सी स्पिल ओवर, तो ऑब्वियसली आपको एड्रेस करनी पड़ती है फिर टू अ सर्टेन एक्सटेंट। अब मामला शुरू वहां से हुआ है जहां पे मुस्तफिजुर रहमान, हु हैड बीन परचेस्ड इन द आईपीएल ऑक्शन फॉर आई थिंक 9.2 करोड़ इंडियन रुपीस के अंदर, ठीक है। बीसीसीआई ने ऑब्वियसली वहां पे कोलकाता नाइट राइडर्स को डायरेक्टिव दिया कि मुस्तफिजुर रहमान हैज टू बी रिलीज्ड, वो नहीं हिस्सा हो सकता आईपीएल का, एंड केकेआर फॉलोड सूट। तो यहाँ पे जो है ना, ये सारी कंट्रोवर्सी एक तरह से शुरू हुई है ना। ऑब्वियसली आई डोंट वांट टू गेट इनटू द जियोपॉलिटिक्स ऑफ इट, ठीक है। जियोपॉलिटिकली तो ये शो बहुत लंबा हो जाए, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि ऑब्वियसली हालात ठीक नहीं चल रहे इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। दैट इज लाइक एन ओपन सीक्रेट, इट्स नॉट इवन अ सीक्रेट, इट्स न्यूज, ठीक है। वो चीज एक साइड पे रख देते हैं। अगर आप बेयर बोन्स देखें ना, फंडामेंटली अगर आप देखें कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, मेरा ये मानना है, आई एम ऑफ दैट ओपिनियन एंड इट्स अ वेरी स्ट्रांग ओपिनियन ऑफ माइन,
that punishing a professional, वो athlete हो या कोई और किस्म का professional हो, if you are punishing a professional based on their nationality, that is blatant discrimination. मेरा इस पे ये opinion नहीं है. I feel like this is fact. This is not a matter of opinion. ठीक है, तो वो एक अलग बात अपनी जगह मेरे लिए हमेशा वैलिड रहेगी. नाउ some people will say पाकिस्तान के भी प्लेयर्स अलाउड नहीं है आईपीएल के अंदर, और अब शायद हम देखेंगे कि पीएसएल के अंदर परहैप्स अफगान रिप्रेजेंटेशन ना हो क्योंकि वहां पे भी हालात खराब है. मेरे लिए वो भी डिस्क्रिमिनेशन ही है बाय द वे, बिकॉज आई फील के एथलीट्स को तो एथलीट्स की तरह देखो ना यार, वो तो नहीं कुछ जंगे लड़ रहे या कोई गलत काम कर रहे. ठीक है, दैट इज ऑल्सो डिस्क्रिमिनेशन, बट दिस इज ऑड और मोर ऑड क्योंकि एक एम्प्लॉय हो चुका है क्रिकेटर और उसके बाद ये सारा ड्रामा शुरू हुआ है. तो ये आप फिर शुरू से ही ना करते. गलत तो वो भी होता, डिस्क्रिमिनेशन इज डिस्क्रिमिनेशन, जिस रंग या सूरत में आए वो. मगर अब ये ज्यादा एक अजीब सी चीज हो गई है क्योंकि मुस्तफीज जो था, द फिज, ही वाज अ पार्ट ऑफ द आईपीएल एंड ही इज बीन इरेडिकेटेड. उसकी ट्वीट भी आई है एक, ठीक है, वो वैसे नहीं करता ज्यादा ट्वीटें, मगर मुस्तफीज लव एंड सपोर्ट, थैंक यू फॉर द लव एंड सपोर्ट टाइप ऑफ ट्वीट आई है उसकी. सो देखिए यार, आई कॉल अ स्पेड है, डिस्क्रिमिनेशन तो है, उसके आगे पीछे में और क्या कहते हैं, फ्लावरी बातें नहीं कर सकता. आई लाइक टू से इट एज आई सी इट. और दूसरी बात मैं यही कहूंगा कि यार इजंट इट अ बिट बिजार. अगर आप एक एनालॉजी लें तो लेट्स अज्यूम कि मिडिल ईस्टर्न कोई फर्म है जिसके अंदर दे हैव फायर्ड ऑल देयर इंडियन एम्प्लॉइज, वजह जो भी हो, that's also something that would raise eyebrows. I get your point, लेकिन जब हम क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो शायद हमारे लिए नया है, लेकिन दुनिया भर में तुम बहराम देखो, कहीं ना कहीं हम जितनी भी बात कर लें, तुम क्रिकेट के अंदर स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को ना जोड़ना चाहो, मैं स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को ना जोड़ना चाहूं, लेकिन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ऐसे ही होता है. हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स हैं. रशिया को नहीं पार्टिसिपेट करने दिया जाता, प्लस फिर कतर का तुम्हें याद होगा वर्ल्ड कप जो लास्ट फीफा हुआ था, वहां भी एक इशू बना था इस्राइली कंटेंजेंट का, जब उन्होंने मीडिया ने आना था. सो देखो यार, ये तो पार्ट एंड पार्सल है. आई विल से इट एज क्लियर एज इट कैन बी के दो चीजें हैं. क्या ये बीसीसीआई का क्रिकेटिंग डिसीजन है? द आंसर इज नो. क्या ये बीसीसीआई का पॉलिटिकल डिसीजन है? द आंसर इज यस. वजह जो भी हो, हमारे लिए वजह कुछ और हो जाएगी, वो कुछ वजह और हो जाएगी. हकीकत बात ऐसी है कि अब आपको एक और पिक्चर को यहां देखना पड़ेगा, और वो पिक्चर ये है कि क्या ये होना चाहिए? देखो, इन ऑल लाइकलीनेस नहीं होना चाहिए. मैं तो हर दफा ये बात कहता हूं कि एक स्पोर्ट्समैन हो या एक कंटेंट क्रिएटर हो, एक जर्नलिस्ट हो, उसको उसकी स्किल और काम की वजह से पहचाना जाना चाहिए, ना कि उसकी आइडेंटिटी की वजह से. और ये बात मैं आज से नहीं कह रहा, ये बात मैं पिछले 2-2.5 सालों से कह रहा हूं. हालांकि मैं खुद कोलेटरल डैमेज का हिस्सा बना हूं. सवेरा एंड आई ग्रू अप अ चैनल टुवर्ड्स टू अ वेरी बिग नंबर, और वो जाहिर सी बात है, इंडो पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो, वो चैनल इंपैक्ट हो गया. हालांकि हमारा रिमोटली कोई लेना देना नहीं था. आई एम अगेंस्ट द नैरेटिव ऑफ कोलेटरल डैमेज. बट अगर मैं देखो यहां बात करूं, मैं इस पूरी सिचुएशन में ना ये समझता हूं कि बीसीसीआई ने ना शायद एक बहुत ही वीक और एक बहुत ही पुअर फोरकास्ट की है, क्योंकि दे शुड हैव अंडरस्टूड द फैक्ट. और बीसीसीआई की गवर्निंग काउंसिल में इतने अकलमंद लोग बैठे हुए हैं जो कि बात को पहले भाप सकते थे कि अगर तो ये लड़का बिक गया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी. क्योंकि 16 दिसंबर को आईपीएल की ऑक्शन हुई है. ये जियोपॉलिटिकल हालात उस वक्त भी ऐसे थे, ये आज भी ऐसे हैं. 13, 17, 18 दिनों में कुछ नहीं बदला. अगर आप स्टेप 1 पे ये डिसीजन ना लेते तो शायद ना होता, क्योंकि मुस्तफिजुर के ऊपर अगर आप उसकी ऑक्शन कॉल देखें तो इट वाजंट जस्ट वन केकेआर वाज हंटिंग फॉर हिम. 3 टीम्स की बोली शुरू हुई है. 5.2 करोड़ के ऊपर आके बांग्लादेश और भारत के दरमियान बिगड़ते हुए ताल्लुकात के अंदर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली कह दिया है कि वो अपनी टीम भारत नहीं भेजेंगे. बांग्लादेश का पहला मैच वेस्टइंडीज के साथ 7 फरवरी को ईडन गार्डन में है. 3 इब्तदाई मैचेस भारत के अंदर ही होंगे, जो कि मुंबई में और ईडन गार्डन के अंदर शेड्यूल है. पहला मैच वेस्टइंडीज के साथ था. मैं ये एक एक्सट्रीम है एज ए जर्नलिस्ट, मैं समझता हूं. मेरे लिए ये इतना आसान नहीं था इस मोड़ पर पहुंचना कि बांग्लादेश इतना बड़ा फैसला कर लेगा. मगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, जो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम 1 साल पहले वही करता था जो बीसीसीआई कहता था. बीसीसीआई के साथ बीसीबी के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और उसकी बहुत सी वजूहात हैं, मगर अब एशिया क्रिकेट की सूरत हाल समझने की जरूरत है.
भारत पाकिस्तान नहीं जाता, पाकिस्तान भारत नहीं जाता, भारत पिछले साल बांग्लादेश नहीं गया, बांग्लादेश ने भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो भारत नहीं जाएगा। सो 3 बड़े ममालिक के अंदर ये मसला बना हुआ है कि वो एक दूसरे के मुल्क में नहीं जाएंगे, ना पाकिस्तान भारत ना बांग्लादेश भारत। पाकिस्तान के तो वर्ल्ड कप के मैचेस ऑलरेडी श्रीलंका के अंदर हो चुके हैं, सारे के सारे मैचेस, क्योंकि भारत चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आया था। मगर अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से ऑफिशियल रिक्वेस्ट कर दी है और ये कहा है कि हम भारत नहीं जाएंगे, क्योंकि जहां पर हमारा एक क्रिकेटर सेफ नहीं हो सकता वहां पे पूरी टीम सेफ कैसे हो सकती है, ये उनका मुद्दा है। और ये मामला पहले ही बिगड़ता जा रहा था, मगर असल चोट पहुंची है उस वक्त जब बीसीसीआई की इंस्ट्रक्शन के ऊपर केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया। वहां से सिचुएशन खराब हुई, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान शायद भारत में देख रहा हूं कई मीडिया वाले ये कह रहे हैं कि वो कौन सा कोई क्रिकेटर